नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, 2024 का साल चल रहा है, तो इस साल में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया है तो उसका आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो फ्रेंड्स, वैसे लोग जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल सके इस वीडियो की। और चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि फ्रेंड्स आने वाले जितने भी नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। देख रहे हैं gst.gov.in पे। तो यहाँ पे आने के बाद जो है आपको सर्विस में जाना पड़ेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का एक टैब दिखेगा, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपके पास में न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। देखिए, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मिस्टेक कर देते हैं जिनको नहीं समझ में आता है। अगर आप एज ए सीए फाइनल कर रहे हैं तो आप लोग भी इसको देखिए ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल सके कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट की तरफ से जो है बहुत सारे जो है डिमेरिट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के कारण जो है आपका एप्लीकेशन रिवर्ट आ जाता है। तो आपको किसी तरह का एप्लीकेशन रिवर्ट ना आए, जिसके कारण आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जीएसटी के एप्लीकेशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको IMA, आप क्या है टैक्स पेयर है तो आपको यहाँ पे टैक्स पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर टैक्स कलेक्टर होंगे, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं ना वो टैक्स कलेक्टर होते हैं, तो उस केस में जो है उनका टैक्स कलेक्टर ई कॉमर्स के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पर टैक्स पेयर के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट क्या है, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिए जो भी आप क्लाइंट का कर रहे होंगे। इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पेन। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं। एक मैंने देखा, जो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने अपना पर्सनल पैन डालकर जो है उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था। इस तरह नहीं करना है। आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैन कार्ड होगा उस पर देखिए जो आपका नाम लिखा होगा, लीगल नेम, आपको वही नाम मेंशन करना है। और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो भी पैन कार्ड मिला होगा उसका पैन नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। ईमेल आईडी पर्सनल भी हो सकता है, कंपनी का भी आप अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा और ये कैप्चा फिल करके आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है ओटीपी आएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने फिल किया था और ईमेल आईडी फिल किया था। तो आप मोबाइल का ओटीपी यहाँ फिल कीजिए, ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ फिल करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे TRN नंबर यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो है आपका जनरेट हो जाएगा। तो ये जो नंबर है इसी के थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे फ्यूचर में, तो इसको आप कॉपी करके रख लेंगे। तो प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है तो आपको यहाँ पे फिल करना है और एक कैप्चा इसमें फिल करना है। और इसके बाद जो है आपको अगेन OTP आएगा प्रोसीड के बटन पर जब क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मोबाइल या ईमेल दोनों में से किसी का भी ईमेल आईडी पे OTP गया होगा, आपको वहाँ पे OTP को लेकर इसे फिल करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका सेव एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। और याद रखें फ्रेंड्स कि ये जो आपका ड्राफ्ट एप्लीकेशन है वो आपका 15 दिन के लिए वैलिड रहता है। जैसे अगर आज की बात करें तो आज 22 फरवरी 2024 है और इसका जो वैलिडिटी है 8/3/2024 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटली 15 दिन का वैलिडिटी रहती है और 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये हट जाएगा सिस्टम से। उससे पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। एक्शन है, एडिट का बटन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको ध्यान से देखना है क्योंकि फ्रेंड्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब करेंगे ना तो आपको बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस डिटेल हम लोग फिल करेंगे, प्रमोटर पार्टनर का डिटेल फिल करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रमोटर का डिटेल ही हम लोग फिल करेंगे। ऑथराइज सिग्नेटरी, इसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तब उसका डिटेल दे सकते हैं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं अदर। इसके बाद जो है आधार ऑथेंटिकेशन, फाइनल हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस डिटेल को फिल करेंगे। देखिए, यहाँ पे ट्रेड नेम देना है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो आपका रहेगा। रीजन टू बी ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पहले हम लोग वॉलंटरी बेसिस पे लेंगे। ऐसे बहुत सारे रीजन दिए गए हैं तो अपने अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है बिजनेस का तो हम लोग वॉलंटरी बेसिस पे ही करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स इसका एक क्राइटेरिया होता है जो कि आपका 20 लाख है और आपका एक 40 लाख भी है। सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हैं तो आपका जो जीएसटी का जो टर्नओवर है 40 लाख का होना चाहिए, लिमिट है। और सर्विस सेक्टर का तो 20 लाख है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे तो हम लोग वॉलंटरी बेसिस पे निकालेंगे। वॉलंटरी सेलेक्ट करें, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस
जो भी कन्विंसमेंट होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देने वाले हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये CIN है जो है ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग CIN नंबर जो भी कंपनी को वो फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ फिल कर दीजिएगा, इसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल कीजिएगा और ऐड पे क्लिक करना है। और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे जब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देंगे, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। याद रखें कि यहाँ पे COI के अलावा यहाँ पे MSME का भी डिटेल दिया है। ठीक है, अगर आपके पास होगा तो आप वो भी डिटेल जरूर दीजिएगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी जो है ना यहाँ पे आप सेलेक्ट करके आप अपलोड कीजिएगा। तो चलिए अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास में सबसे पहले आएगा प्रोमोटर पार्टनर का डिटेल फिल करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो पहला मतलब डायरेक्टर होगा उसका पूरा डिटेल फिल कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे फिर फादर नेम का जो है फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी होगा जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे डिजिग्नेशन स्टेटस में डायरेक्टर आएगा और DIN नंबर डालिएगा और इसका परमानेंट अकाउंट नंबर उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का डालना है। इसके बाद जो है यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में कुछ आपको घबराने की बात नहीं है, सबसे पहले पिन कोड फिल कीजिएगा। इसके बाद जो है ऑटोमेटिक स्टेट का नाम आ जाएगा और स्टेट में भी ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी ऑटोमेटिक दिखेगा। अगर नहीं आएगा तो मैनुअली फिल कीजिएगा। यहाँ पे सारे चीज़ जो है आपको फिल करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पासपोर्ट साइज का फोटो उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का आपको अपलोड करना है और ऑथराइज होगा तभी इसको ऑन करेंगे, अदर ऑथराइज नहीं होगा तो आप ऑन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? इसके बाद दूसरा डायरेक्टर को ऐड करने के लिए ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है किस तरह से आपको डायरेक्टर को यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके हम लोग दूसरे डायरेक्टर का भी डिटेल को फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले डायरेक्टर का डिटेल फिल कर लिया, इसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, आपको घबराने की बात नहीं, यस कीजिएगा। और यहाँ पे दूसरे डायरेक्टर यानी कि प्रोमोटर का जो डिटेल है आपको पूरा फिल करना उसी तरह से जैसे आपने पहले डायरेक्टर को ऐड किया था। तो यहाँ पे चलिए दूसरे डायरेक्टर का भी हम लोग यहाँ पे डिटेल को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरे डायरेक्टर का भी डिटेल मैंने फिल कर लिया। अब जो है सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा, तो डरने की बात नहीं, आपको यस करना है। यस करने के बाद जो है यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम यहाँ पे पूछेगा, तो यहाँ पे पूरा डिटेल आएगा। तो इसी को ऑथराइज करना चाहता है तो आपको टिक आउट करना है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पे। इसके बाद नीचे चले जाना है और आपको यहाँ पे अथॉरिटी लेटर या आप यहाँ बोर्ड रजिस्ट्रेशन कॉपी आप अपलोड करेंगे, चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और जहाँ पे भी आपका होगा बोर्ड रजिस्ट्रेशन कॉपी उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। चलिए हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन कॉपी अपलोड कर दीजिएगा। तो बोर्ड रेजोल्यूशन कॉपी देखिए इस तरह से बना सकते हैं आप अगर आपको बनाना है तो, और सेम इसी तरह से बनाकर जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड कर दीजिएगा, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा तभी आप उसका डिटेल फिल कीजिएगा यहाँ पे ऑन करके, अदरवाइज जो है आप इसको ऑफ ही रखिएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आप यहाँ पे रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा और यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारा चीज़ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पूरा एड्रेस फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ज्यूरिडिक्शन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा जो जो आएगा आपका यहाँ पे। इसके बाद जो है नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, किस तरह से आप इसको पोजीशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस में यहाँ पे हम लोग रेंट एग्रीमेंट को सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। याद रखें जो भी रेंट एग्रीमेंट अपलोड करेंगे उसका साइज यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, इसी साइज का होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको कंप्रेस कर लीजिए। तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा कि साइज़ क्या है, तो लेट मी चेक। तो यहाँ पे हम लोग इसको अपलोड करेंगे रेंट एग्रीमेंट को। इसके बाद जो है आपको क्या अपलोड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जो भी एरिया आपका होगा उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना अनिवार्य है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो आप उसका टैक्स रिसिप्ट भी आप सबमिट कर सकते हैं म्यूनसिपल के अगर अंदर आता है तो यहाँ पे अब जो है हम लोग रेंट एग्रीमेंट हो गया हम लोग का। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमने रखा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन है और उनका डिमांड नोट है तो उसका ही मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। तो याद रखिए कि यहाँ पे 100 KB का होना चाहिए। अगर आप 100 KB में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे डॉक्यूमेंट को तो बताइएगा, मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा जिसके थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी नेचर ऑफ बिजनेस होगा वो जो एक्टिविटी करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनका फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तब आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो चलिए यहाँ पे आगे सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे आपको बता रहा है पिन कोड मैच नहीं करा है, कोई दिक्कत नहीं, यस कीजिएगा क्योंकि आगे पीछे थोड़ा होता है।
इसके बाद जो है कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे गुड्स, किस तरह का गुड बना रहे हैं, तो यहाँ पे बिवरेजेस प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे बिवरेजेस एंड स्पिरिट्स विनेगर है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या आपके क्लाइंट करना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। इसके बाद जो है आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। करते ही आपके पास में आधार ऑथेंटिकेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो भी पहला ऑथराइज होगा उसी के आधार से ऑथेंटिकेट होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे यस करना है, यानी कि ओके पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन का पेज आएगा, आपको टिक आउट करना है, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है, प्लेस देना है जो भी प्लेस होगा, और यहाँ पे आपको सबमिट विद ईवीसी पे क्लिक करना है। अब ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू आप वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए ओटीपी हम फिल करके वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, देख रहे हैं आपका यहाँ पे सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। पहले सिस्टम वेरीफाई करता है आपके एप्लीकेशन को, उसके अकॉर्डिंग आपको हाइपर टेक्स्ट एक मैसेज भेजेगा। भेजने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना पड़ेगा। जो भी ऑथराइज रहेगा उन्हीं का आधार नंबर फिल करके वेरीफाई करना पड़ेगा। जब केवाईसी डन होगा तब आपको 15-20 मिनट के बाद जो है आपका फाइनली क्या आएगा, ARN नंबर आपको मेल आईडी पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसी ARN नंबर के थ्रू, यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे अभी आपका एप्लीकेशन है। वो ट्रैक सर्विस आपको यहाँ पे मिलेगी। रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ARN नंबर फिल करना पड़ता है। यहाँ पर भी शो नहीं करेगा क्योंकि अभी आपका ये लॉगिन था, ठीक है। तो लॉग आउट करिएगा तब आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाता है। ARN नंबर फिल कीजिएगा, आपका सर्च कीजिएगा तब आपको दिखेगा। तो अभी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन के बाद आपको वेट करना है हाइपर टेक्स्ट मैसेज के लिए, जो कि आपको 30 मिनट्स के अंदर आपके मेल आईडी मोबाइल नंबर पे आता है। उसके बाद ही जो है केवाईसी डन होगा, तब जो है आपका ARN नंबर 50 मिनट्स के बाद, यानी 15 मिनट के बाद आपको देखने को मिल जाएगा आपके मेल आईडी पे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का GST रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आप ये सारे सर्विस YMLLO फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू चाहते हैं तो फ्रेंड डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये सारे सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।